हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उर्दू में, जिसका नाम है हमारा क्रिकेट मैच। जो पिक्चर से ही आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन इसमें क्रिकेट मैच के बारे में कम बल्कि आपसी इत्तेहाद और मेल जोल के बारे में ज़्यादा बताया गया है। क्योंकि इस चैप्टर में जो दो दोस्त हैं आपस में, उनमें आपसी इत्तेहाद टूट जाता है, कुछ लोगों के अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या गुस्से के लिए। ठीक है, तो इसलिए बच्चों अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या गुस्से में आकर कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर क्रिकेट मैच। कुछ रोज़ पहले अरुण और इरफान, जो कि स्टूडेंट ये दोस्त हैं, के दरमियान झगड़ा हो गया था। बात दरअसल ये थी कि ज़रियाब क्रिकेट क्लब का जोबली हाई स्कूल के साथ एक मैच होना करार पाया था। करार का मतलब है फिक्स हुआ था। ज़रियाब क्रिकेट क्लब में यूं तो एक से एक अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे, अच्छे बैट्समैन भी थे और बड़े ख़तरनाक किस्म के बॉलर भी थे। बैट्समैन जो बैटिंग करता है और जो बॉलर जो बॉल फेंकता है। लेकिन सवाल टीम के कप्तान के चुनाव का था। अरुण और इरफान दोनों ही इस टीम के पुराने और तजुर्बेकार खिलाड़ी थे। उन दोनों में से कोई भी कप्तान चुन लिया जाता तो उनकी टीम का जोबली हाई स्कूल के खिलाड़ियों से मैच जीत लेना यकीनी था। यकीनी का मतलब है फिक्स था, मतलब जीत ही लेते। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इस मैच के लिए दोनों ही अपनी टीम के कप्तान बनना चाहते थे। अब स्टूडेंट, एक टीम के दो कप्तान तो हो नहीं सकते। एक कप्तान होता है और दूसरा वाइस कप्तान होता है, जिसको हम इंग्लिश में कैप्टन भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई भी कप्तान से कम ओहदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मैच शुरू होने में अभी 6 रोज़ बाकी थे। रोज़ का मतलब होता है यहाँ पर दिन। लेकिन इन दोनों में अपनी इतनी सख्त तकरार हो गई। तकरार का मतलब है हुज्जत या बहस या लड़ाई, कि इस मैच का होना मुश्किल नज़र आने लगा। उनकी टीम में भी फूट पड़ गई। कुछ खिलाड़ी अरुण की तरफ हो गए और कुछ इरफान की तरफ। वो सब एक दूसरे को बुरा भला कहते, जगह जगह एक दूसरे की शिकायतें करते और मौका मिलता तो चिढ़ाने और घूंसे आजमाने से भी ना चूकते। गर्ज एक अजीब तनातनी का आलम था। उनके मुकाबले में जोबली हाई स्कूल के खिलाड़ी रोज़ सुबह और शाम के वक्त खेल के मैदान में जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। इस तरह लगातार प्रैक्टिस करने से एक तो उनके हौसले खूब बढ़ रहे थे, दूसरे वो इस बात के लिए भी खुश थे कि ज़रियाब क्रिकेट टीम में अगर इस तरह फूट पड़ी रही और इस साल मैच नहीं हुआ तो पिछले साल की जीती हुई ट्रॉफ़ी इस साल भी उन्हीं के पास रह जाएगी। इस ट्रॉफी के लिए दोनों टीमों के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला हुआ करता था, जिसे देखने के लिए कई स्कूलों के लड़के जमा होते थे। उनका मुकाबला इतना मशहूर होता था कि शहर के छपने वाले सभी अखबारों में मैच की खबरें और बेहतरीन खिलाड़ियों की तस्वीरें छपा करती थीं। अरुण और इरफान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की गई। सुलह का मतलब होता है स्टूडेंट कंप्रोमाइज़। अरुण और इरफान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कई लड़कों ने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और झगड़ा पहले से भी ज़्यादा नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो एक दूसरे को पीट देने की ताक में लगे रहते थे। ये बहुत ही बुरी बात थी। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी, जो कभी बहुत ही गहरे दोस्त रह चुके थे, अब महज कप्तान बनने की खातिर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। मैच शुरू होने से 3 रोज़ पहले पूरे मुल्क में एक हलचल सी मच गई। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने हमारे मुल्क की सरहदों पर अचानक हमला कर दिया था। मुल्क के कोने कोने से चीन की फ़ौजों को मार भगाने के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगीं। दिन रात फ़ौजों और जंग के ज़रूरी सामान को सरहदों पर ले जाने के लिए सरगर्मी शुरू हो गई। हमारा मुल्क बहादुरी में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन चूँकि इसके ख्वाब और ख़याल में भी ये बात नहीं आई थी कि एक पड़ोसी और दोस्त मुल्क अचानक हमला कर देगा, इसलिए मुकाबला करने के लिए बहुत से फ़ौजी सामान की ज़रूरत थी,
देश के कोने कोने से पैसा इकट्ठा किया जाने लगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें अपनी जमा की हुई पूंजी सरकारी खजाने में जमा करने लगे। हर शहर के सेहतमंद नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए बेकरार हो उठे। छोटे बड़े बच्चे जो अभी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे थे, वो गली गली घूमकर लोगों से पैसे जमा करके अपने शहर के आला अफसरों के हवाले करने लगे। जिस शहर में अरुण और इरफान रहते थे, वहाँ के भी लड़के किसी से पीछे नहीं थे। एक दिन फौजी अस्पताल के बरामदे में वो दोनों एक लंबी कतार में आगे पीछे दिखाई दिए। दोनों के चेहरे एक अजीब सी खुशी से चमक रहे थे। वो दोनों जंग में जख्मी हो जाने वाले फौजियों को अपना अपना खून देने के लिए गए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। वो अभी तक एक दूसरे से खफा थे, लेकिन इस बात के लिए दोनों पर पुरजोश थे कि वो एक दूसरे से ज़्यादा अपना खून डोनेट करेंगे। बारी आने पर जब दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने उनका खून लेने से इनकार कर दिया और कहा, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, हम छोटे बच्चों का खून नहीं लेते। ये सुनकर दोनों उदास हो गए। इरफान ने कहा, तो मुझे फ़ौज में भर्ती कर लीजिए। अरुण कब पीछे रहने वाला था, बोल उठा, डॉक्टर साहब मुझे भी फ़ौज में ले लीजिए। डॉक्टर दोनों की जोश भरी बातें सुनकर हंस पड़ा और उन्हें समझाने लगा, तुम लोग फ़ौज में भर्ती किए जाने के लायक नहीं हो, अभी बहुत छोटे हो, तो फिर हम अपने मुल्क के लिए और क्या कर सकते हैं? दोनों ने एक आवाज़ होकर पूछा। डॉक्टर सोच में पड़ गया, फिर धीरे से पूछा, तुम लोगों को किस चीज़ का शौक़ है? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, क्रिकेट खेलने का। ये सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर चमक आ गई। वो खुश होकर बोल उठा, ये तो बहुत ही अच्छा है। तुम लोग एक टीम बनाकर किसी दूसरी टीम के साथ मुकाबला करो। मुकाबला देखने आने वालों को टिकट बेचो। उनसे जितनी आमदनी हो वो सब कौमी बचाओ फंड में दे दो। समझे, तुम्हारा ये काम मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अब जाओ। ये सुनकर दोनों वहाँ से चले आए। दोनों गहरी सोच में डूबे हुए थे और दिल ही दिल में इस बात के लिए अफसोस भी कर रहे थे कि उन दोनों की फूट की वजह से उनकी इतनी अच्छी टीम टूट गई। चलते चलते अचानक अरुण ने इरफान का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारा वाइस कप्तान बनने के लिए तैयार हूँ। मैच की तैयारी शुरू कराओ। ये सुनकर इरफान का गला भर आया। वो बोला, नहीं अरुण, कप्तान मैं नहीं बनूंगा, तुम बनोगे। ये मेरा फैसला है। दोनों देर तक इसी बात पर झगड़ते रहे। जब कोई फैसला ना हो सका तो दोनों ने टॉस कर लिया। जिस वक्त टॉस हो रहा था उसी वक्त वहाँ उनके दूसरे साथी भी आ गए थे और वो उनका इरादा मालूम करके हैरान भी हुए और खुश भी। जब उनमें से एक कप्तान बन गया और दूसरा वाइस कप्तान, तो सारी टीम में एक नया जोश पैदा हो गया और उन्होंने 2 रोज़ तक खूब प्रैक्टिस की। हर एक स्कूल में जाकर टिकट बेचे और कौमी बचाओ फंड के लिए 1909 रुपये जमा कर लिए। जानते हो मैच किसने जीता? तो बच्चों, ज़रियाब क्रिकेट टीम ने। क्यों? क्योंकि ज़रियाब क्रिकेट टीम से जोबली हाई स्कूल की टीम 20 रन से हार गई और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसी इत्तेहाद और मेल का नतीजा था। अगर वो दोनों ऐसा ना करते तो वो कभी भी ये मैच नहीं जीत पाते। इसलिए हमें कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर क्रिकेट मैच जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।